आत्मभाव भावना विनिवृत्ति तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः संस्कारेभ्यः। माता पिता आचार्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे अंतःकरण पर संस्कार करने वाले होते हैं। हमारी पहली गुरु होती है, कौन होती है? माँ। और पिता, बाद में फिर आचार्य या तो शिक्षक। और ये हमें कुछ बातें बताते हैं, सिखाते हैं। उनके आचरण से हमें पता चलता है, हम अनुसरण करते हैं, अनुचरण करते हैं और हमारा जीवन बनते जाता है। पहले तो हमारे समझ में भी नहीं आता कि ये क्यों करना चाहिए, फिर भी अनुकरण के साथ हम आगे बढ़ते हैं और करते रहते हैं। और बाद में पता चलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सूर्य नमस्कार बचपन से निकालना शुरू किया और पिताजी निकालते थे तो हम भी निकालते थे, और फिर आगे जा कर के ऐसा पता चला कि अरे वाह, सूर्य नमस्कार तो ये बहुत बढ़िया है। तो ये संस्कार हो जाते हैं, यानी जाने अनजाने में हम वह आदतें हमारे जीवन में लगा लेते हैं। और कुछ ऐसी वैसी आदत लगने के बजाय अच्छी आदत लगना अच्छी बात है। अगर हम कुछ भी आदत नहीं डालेंगे, ऐसा अगर बोलेंगे, तो वैसा हमारा शरीर या तो जीवन नहीं है। कुछ ना कुछ तो आदत हमारे जीवन में लगी जाती है। तो वो आदत लगाना यही हमारे संस्कारों को बनाए रखने का बाह्य तरीका है। लेकिन आदत में कर्मकांड नहीं होना चाहिए केवल, यानी आदत ये कर्मकांड होता है। फिर भी जब वो समझकर करने लगते तो वो कर्मकांड नहीं रहता, वो बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो इसलिए अंतःकरण लगाकर, मन बुद्धि लगाकर कार्य करना यह आवश्यक होता है। और वही जागृति योग से आती है। हम सतर्क रहते हैं हर बात में। हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, मन बुद्धि क्या कर रही है, हमें सजगता से देखना चाहिए। ये हमारे साधन है। हमारा साधन अगर अचानक किसी ने ले लिया और उसका दुरुपयोग कर लिया तो वो अच्छी बात है क्या? और हमारे हाथ से अगर दुरुपयोग होता है, शरीर हमारा है और दूसरे की प्रेरणा से चलता है, हमारे इंद्रिय है और दूसरों की प्रेरणा से चलते हैं और हमारा कुछ नहीं सुनते, ऐसा अगर है तो हम गुलाम हैं इंद्रियों के, हम गुलाम हैं शरीर के, हम गुलाम हैं मन के, हम गुलाम हैं हमारे मनमानी के। तो किसकी सुननी चाहिए? हमारे अंदर बैठी हुई आत्मशक्ति की सुननी चाहिए। अरे की वो आवाज अंदर से आती है। राम लक्ष्मण, उनका चरित्र हम देखते हैं रामायण में। राम लक्ष्मण बहुत ही ऊंचे कैरेक्टर वाले हैं, फिर भी एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो वनवास में गए थे 14 साल, और वनवास में जाने के कारण वो कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों ही थे। और राम कभी कभी
अकेले दूर चले जाते थे तो लक्ष्मण को बोलते थे तो कि सीता का ध्यान रखना, मैं आया इधर से, मैं आया उधर से, ऐसा थोड़ा कुछ कार्य के लिए चले जाते, कुछ कभी फल लाने के लिए, कभी लक्ष्मण की बारी आती तो वह जाते, लेकिन कभी कभी राम भी चले जाते। तो राम ऐसे बहुत बार जाने के बाद एक बार बैठे और बोले, हे लक्ष्मण, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा श्रीणाम च यौवनम त्रीणि रूपानि दृष्टैव कश्चनोच्चलते मनः। राम चेक करते लक्ष्मण को कि एक वह लक्ष्मण तरुण है, राम तरुण है, सीता भी तरुण है, और सीता को अकेली देख जैसे फूल देखते तो हम तुरंत तोड़ने भाग जाते, और ये तो तोड़ना चाहिए, लालच हो जाता है। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, फल देखते तो बस तोड़ना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, खाना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम, जो तरुण बनते हैं तो स्त्री का यौवन देखकर फिर वो लालायित हो जाते। त्रीणि रूपानि दृष्टैव, ये तीन रूपों को देखकर किसका मन चलित नहीं होता। तो लक्ष्मण उत्तर में बोलते हैं, मनोधावती सर्वत्र, मन इधर उधर घूमता है, मदोन्मत्त गजेंद्रवत, जो मदमस्त हाथी होता है ना, उसके जैसा मन इधर उधर घूमते रहता है। हर एक का घूमता है, मेरा भी घूमता है, लेकिन ज्ञानांकुश समा बुद्धि तस्यनो चलते मनः, हम विचार पूर्वक उसको रोक कर रखेंगे तो वो नहीं भागेगा इधर उधर। हम उसको कब्जे में लेना ही नहीं चाहते, उसको भागने देना चाहते, इधर जा उधर जा, जाता है तो जा, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिसकी ज्ञानांकुश समा बुद्धि है, जिसने ज्ञान का अंकुश अपने बुद्धि पर लगा रखा है, इंद्रियों पर, मन पर लगा रखा है, तो ऐसा तस्यनो चलते मना, उसका मन चलित नहीं होता। मैं समझदार हूं, और बिल्कुल लक्ष्मण सही बोल रहे, वो समझदार है, उनका मन भागेगा तो भी मन में विचार, बुद्धि में विचार आता है कि नहीं तुझे नहीं करना है, तू कौन से कुटुंब का है, कैसे तेरे माँ बाप, कैसा तेरे पूर्वज, ध्यान दे दे, क्या चाहते हमारे माता पिता, दादा दादी, कुटुंब और गौरवपूर्ण हमारे ऋषि मुनि, क्या चाहते हमारे से, क्या यही चाहते हम इधर उधर भटके, याद करो उनको। तो ऐसा हम विचार करेंगे तो हमारी जो इंद्रिय है इधर उधर भागती हुई कंट्रोल में आ जाएगी, मन भागता है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ज्ञानांकुश समा बुद्धि तस्यनो चलते मना, जो ज्ञान के अंकुश के साथ अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, बांध लेता है। फिर राम दोबारा एक प्रश्न पूछता है, घृतकुंड समा अग्निकुंड समा नारी, घृतकुंड सम पुमान, पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कश्यनो चलते मना। यानी जैसे घी के, अग्नि के कुंड जैसी नारी है और घी के कुंड जैसा पुरुष है। घी यानी वो निकलते मक्खन से हम दिया जलाते, निरंजन जलाते, तो ये अग्निकुंड के जैसी नारी है और घी के समान ये पुरुष है। तो नजदीक जाएगा तो पिघलेगा और अग्निरूप हो जाएगा, जल जाएगा। पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कश्यनो चलते मना, अगर सुंदरी पास में है तो किसका मन चलित नहीं होगा। राम चेक करते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण फिर बोलते हैं, पिता यश शुचिर्भूतो, जिसका पिता शुद्ध है, पवित्र है। माता यश पतिव्रता,
जिनकी माता पतिव्रता है। ताभ्याम उभाभ्याम संभूतः, दोनों से निर्माण हुआ ये पुत्र। तस्य नो चलते मनः, उसका मन चलित नहीं होता। फिर राम झुक जाते लक्ष्मण के आगे। हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ, तो होशियार है, महाविद्वान है, महाप्राज्ञ। सुमित्रा याश्च नंदन, तो सुमित्रा का पुत्र शोभता है। हम भी अपने माता के पुत्र शोभने चाहिए, हम भी अपने पिता के पुत्र पुत्री शोभने चाहिए। क्या हमारे माता पिता पूर्वज ऋषि मुनि क्या ऐसा ही बर्ताव करते हैं? हमें हर बार मन में लाना चाहिए। और इसलिए कहा गया मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। और इस तरह अपने मन को ज्ञान के द्वारा और संस्कार के द्वारा वो नियमित या तो संयमित किया जाता है। हम हर रोज योग करते, योग क्या अभ्यास है? हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संयमित करने का यह अभ्यास है। हाँ, बार बार बोला जाता है सीधा बैठो, सीधा बैठो, तो बस एक प्रकार की ट्रेनिंग है हमें। क्या हम सीधा बैठ सकते? थोड़ी देर कमर सीधी रख सकते? तो हाँ, बिल्कुल रख सकते। थोड़ी ढीले हो गए तो फिर से सरल हो जाओ। तो ये हमारे लिए ट्रेनिंग है। योग का हर रोज ट्रेनिंग हम लेते हैं, हम खुद पर लेते हैं। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, ये अपने आप पर लेने वाला ट्रेनिंग है योग। सेल्फ डिसिप्लिन है योग, स्वयं अनुशासन है योग। और ये योग हमारे माता पिता से, हमारे आचार्य से हमें मिलता है। हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ सुमित्रायाश्च नंदना, कौन सा? इक्ष्वाकुश्च कुलोत्पन्न, इक्ष्वाकु वंश में तू जन्मा है। हमारा गोत्र, हमारे पूर्वज कौन है, इसको याद करना चाहिए। इक्ष्वाकुश्च कुलोत्पन्न ब्रह्मचारी नमो नमः, तू सचमुच ब्रह्मचारी है। यानी वैश्य लक्ष्मण ने तो शादी की थी उस समय, फिर भी ब्रह्मचारी बोलते। शादी करने के बाद भी ब्रह्मचारी बोलना, यानी उसके मन में, उसके अंतःकरण में शुद्धता है, पवित्रता है। और ये शुद्धता कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? मैंने अभी बताया, एक तो ज्ञान से आती है। ज्ञान यानी हमारी बुद्धि चलाते रहो, हम इधर क्यों आए, क्या कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर के शाम तक प्रामाणिकता से कर रहे क्या नहीं कर रहे, अपने आप से पूछो। थोड़ा भी ढीला इधर उधर होता है तो क्यों होता है, अपने आप से पूछो। ये बुद्धि चलाना है। और ज्ञान के द्वारा हम अपने पर अंकुश लगा सकते हैं। ज्ञान के जैसा शुद्ध पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और ये जो विशेष दर्शन स्थिति है ना, आत्मभाव जो स्थिति है, वह ज्ञान के कारण आती है, स्पष्टता के कारण आती है। हम विचार करने लगते हैं, प्रामाणिकता से आने लगती है। हम हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए योग है। और महर्षि पतंजलि यही बताना चाहते हैं। और जब ऐसा विवेक आ जाता है तो हम और विनम्र हो जाते हैं कि ये तो बस प्रकाश मेरा नहीं है, ये तो आत्मशक्ति का प्रकाश है। और कैवल्य परक भारम चित्तम, हमारा चित्त कहाँ हो जाता है? आत्मशक्ति की तरफ मुड़ जाता है। अब तक इंद्रियों की तरफ मुड़ने वाला चित्त, मन, अभी आत्मशक्ति की तरफ मुड़ गया, कैवल्य की तरफ मुड़ गया। और तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य, हमारे संस्कार बार बार उसकी ओर खींचते जाते हैं। किसकी ओर? आत्मशक्ति की ओर। हम मूल जैसा लक्ष्मण कभी चूका नहीं। लक्ष्मण एक बार भी ऐसा ढीला ढाला नहीं रहा।
बहुत ही अलर्ट रहा। हनुमान है, लक्ष्मण है, ये दोनों राम के भक्त है। वैसे भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, लेकिन ये नजदीक रहने वाले, और जो ज्यादा नजदीक रहता है उसके दोष भी दिखते हैं। लेकिन लक्ष्मण का एक भी दोष राम को दिखाई नहीं दिया। चेक करता ही राम, लेकिन लक्ष्मण बहुत ही अलर्ट है, सावधान है। हर एक कृति करने के पहले वो सोचता है, करता है। मैं देखता हूं तो किधर दिखता हूं, कैसी कौन सी दृष्टि से देखता हूं। मैं सुनता हूं तो क्या सुनता हूं, कौन सी दृष्टि से सुनता हूं। हर बार ये जो सोचता है, विचार करता है, उसकी बुद्धि चलने लगती है और बहुत ही अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है। तो ऐसे संस्कार हमें चाहिए, लेकिन वो संस्कार भी हमें अच्छाई की ओर ले जाते, वो भी प्रॉब्लम करते समाधि तक जाने के लिए, कैवल्य तक जाने के लिए। तो हमारी स्थिति, अंतःकरण की स्थिति, पहले तो प्रलोभन आते। जब हम मेहनत करने लगते तो प्रलोभन आते, हमारा शरीर अच्छा बनता है, मन बुद्धि अच्छे बनते हैं, और बहुत ही आकर्षक ऐसी कुछ प्रसिद्धि मिलती है, कुछ गिफ्ट मिलते हैं, उसके पीछे हम लग जाते हैं। तो फिर बाकी विकास रह जाता है। कोई हमारी स्तुति करता है, कोई हमारी कभी निंदा भी करता है, उसके पीछे लग जाते हैं, तो हमारा चलना रह जाता है, हमारा विकास रह जाता है। तो सभी को इधर उधर न देखते हुए अनन्य चित्त से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये करने की वृत्ति, हिम्मत हर एक में है, और ये हमें मिला है, ऋषियों से मिला, महापुरुषों से मिला। उनको याद करते हैं और उनको हर बार, हर दिन नमस्कार करते हैं।